प्रभु तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु, करना कृपा अब मुझ पर। हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, करना कृपा अब मुझ पर। हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। पुण्यवान पितु मात के नंदन, पुण्यवान पितु मात के नंदन। तीर्थंकर जिन सूर्य को वंदन, इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिन वर। हो इंद्रों द्वारा, इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिनवर। जय हो जिनवर, जय जिनवर। जयत जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। नीरे गा गरे ग निरे मा म ग म निरे गा गरे ग नि गरे रे गा ग म म धा नि सा स नि नि धा ध म म ग रे रे सा नि ध प म ग रे नि ध प म ग रे सा नि रे गा। पहले बने धरती के राजा, हो पहले बने धरती के राजा। फिर दीक्षा ले बने मुनि राजा, फिर मुनि चर्या बतलाई है जिनवर। हो फिर मुनि चर्या, फिर मुनि चर्या बतलाई है जिनवर। जय हो जिनवर, जय जिनवर। जयत जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। हो तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। शुक्ल ध्यान कर शिव पद पाया, शुक्ल ध्यान कर शिव पद पाया। तप करके सब कर्म जलाया, मुक्ति गमन की विधि बतलाई है जिनवर। हो मुक्ति गमन की, मुक्ति गमन की विधि बतलाई है जिनवर। जय हो जिनवर, जय जिनवर। जयत जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। हो तीर्थंकर
तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। महाभिषेक का उत्सव आया, हो महाभिषेक का उत्सव आया। हम सब ने यह अवसर पाया, ज्ञानमती जी की प्रेरणा पाई है जिनवै, हो ज्ञानमती जी की, ज्ञानमती जी की प्रेरणा पाई है जिनवै। जय हो जिनवै, जय जिनवै, जय 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 तीर्थंकर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। हो तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। नभन करो सब जिनवर प्रभु का, नभन करो सब जिनवर प्रभु का। महामहोत्सव है इन प्रभु का, चंदनामती तभी खुशियाँ छाई है जिनवर, हो चंदनामती तभी, चंदनामती तभी खुशियाँ छाई है जिनवै। जय हो जिनवै, जय जिनवै, जय 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 तीर्थंकर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। हो तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। जय हो, बोली चंदा प्रभु भगवान की जय हो। सभी लोग बातें बंद कर दें और शांति प्रभु का स्मरण करते हुए जगत में शांति हो, इस हाथ जोड़ लीजिए। जिनके पास जो भी सामग्री हो वह अपने अपने बेंचों पर टेबल के ऊपर रख दीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यां, ओम नमः सिद्धेभ्यां, ओम नमः। समस्त परिवार से सेठ श्री प्रशांत जी, नवनीत जी, अनीता जी, निकिता जी, अभिषेक जी, सिद्धांत जी जैन, से परिवार से सेठ श्री अनुराग जी, वर्षा जी, आयुष जी, राजी जी, पीयूष जी, से परिवार से विपिन जी, रितु जी, ऋत्विक जी, सान्या जी, बेंगलोर से परिवार से वीरेश जी, आयुष जी, गरिमा जी, होलिका क्लिप जी, से परिवार से रमा जी, वैभव जी, राखी जी, राशि जी, अग्रिम जी, ज्योति जी जैन, से परिवार से अंकित जी, सा परिवार से वान्या जी, रजनी, विनय जी, रजनी जी, वरुण जी, कणिका जी, वर्णिका जी, रोनिका जी, से परिवार से दीक्षित जी, सुनील कुमार जी, माधवी जी, विधि जी, अक्षत जी, सलोनी जी, कनक जी, गौरव जी, सा परिवार से संतोष जी, अभय जी, दीपक जी, पीयूष जी, पूनम जी, अभिनव जी, निकिता जी,
शय परिवार से श्रेष्ठ श्री सतीश कुमार, सतीश जी, संगीता जी, अभिषेक जी, नेहा जी, अविका जी, चद्दर में काय सो या मुंजा से दिम्बे छंतुना। ओम नमो रे भगवती श्रीमती श्रीमद पास सिंगला श्रीमद रत्न। जैसे लड्डू खाते ना तो क्या बोलते हो? लड्डू खाते हो, हाँ? उस समय क्या बोलते हो? आहा, ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना? वो जब खाते हैं तब आहा होता है, और जब अंदर चला जाता है वो होता है स्वाहा, ठीक है ना? तो उसके लिए क्या बोलना है? स्वाहा, आनंद आ गया। ओम कौन सी अंगुष्ठ? ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः स्वाहा। उसके बाद तर्जनी, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणां ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः स्वाहा। मध्यमा ओम ह्रूं नमो हरियाणां ह्रूं मध्यमाभ्याम नमः स्वाहा। अनामिका ओम ह्रूं नमो वज्राणां ह्रूं अनामिकाभ्याम नमः स्वाहा। कनिष्ठा ओम नमो लोय संसाणां ह्रां कनिष्ठिकाभ्याम नमः स्वाहा। अपने सिर का स्पर्श करेंगे सभी लोग। ओम नमो नीताणां ह्रां मम शीशम रक्षे। ठीक से करो दोनों हाथ। थोड़ा सा देखो अपने सिर की रक्षा हो। अगर आपके लिए मांसपेशियां, सिर का दर्द, कोई भी दर्द होते ना तो वो कभी नहीं होते। इसको बोलते हैं दिशाबंधन, मतलब अपने शरीर को बांध लिया है। हम लोग के लिए हो सके तो रोज ही करना चाहिए। पंचपरमेष्ठी भगवान का स्मरण कर रहे, कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग के लिए किसी न किसी प्रकार से दर्द होते हैं। ओम मम शीशम रक्षे मुँह का स्पर्श करेंगे। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणां ह्रीं मम वदनम रक्षे स्वाहा। हृदय का स्पर्श करेंगे। ओम ह्रूं नमो हरियाणां ह्रूं मम हृदयम रक्षे स्वाहा। नाभि का स्पर्श। ओम ह्रूं नमो वज्राणां ह्रूं मम नाभिम रक्षे। पैरों का स्पर्श। ओम नमो लोय संसाणां ह्रां मम पादौ रक्षे स्वाहा। थोड़ी सी पुष्प लीजिए अपने शरीर के ऊपर क्षेपण। हाँ, हाथ को फैलाना है, हाथ फैलना रह गए। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं अस्य उषा मम करतलाभ्याम नमः स्वाहा। देखो मैं भूल गया, लेकिन आप लोग नहीं भूले, भगवान के सामने हाथ तो फैलाना चाहिए। ओम इसी हाथों को उल्टा कर लीजिए। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं कर पिष्ठाभ्याम नमः स्वाहा। लीजिए अपने हाथ में पुष्प। ओम ह्रां नमो मम रक्षे स्वाहा। ठीक है ना? पूरे शरीर के ऊपर पुष्प को क्षेपण करना है। अब जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर थोड़ी सी पुष्प डाल दीजिए। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणां ह्रीं मम पूजा स्थलम रक्षे स्वाहा। थोड़ी सी पुष्प पूजा द्रव्य का स्पर्श करेंगे। ओम ह्रूं नमो हरियाणां ह्रूं मम पूजा द्रव्यम रक्षे स्वाहा। अपने पूजा वस्त्रों का स्पर्श करेंगे। ओम ह्रूं नमो हरियाणां ह्रूं मम पूजा वस्त्रम रक्षे स्वाहा। अब थोड़ी सी पुष्प लीजिए, वो सर्व जगत की रक्षा है तो अपन पुष्प क्षेपण करेंगे। ओम ह्रां लोय संसाणां ह्रां सर्व जगत रक्षे स्वाहा। चलिए अब अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। जो खड़ा हो सकता है खड़े हो जाइए, जो बैठ कर करना। नमोस्तु मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। 5 पदों के मनवा, मंत्र जपो नवकार। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सेता मंगलम साहु मंगलम, केवली बनातो धम मंगलम। चत्तारि नो बुद्धमा हरिहंता नो बुद्धमा, सीता नो बुद्धमा साहु नो बुद्धमा, केवली बनातो धम नो बुद्धमो। चत्तारि शरण पवचामि हरिहंते शरण पवचामि,
शरणं प्रवचामि साहु शरणं प्रवचामि केवलीपणार्थं धम्मं शरणं प्रवचामि ओम नमो हरते स्वाहा परिपुष्पांजलिं क्षिपामि अपवित्र पवित्रो वा शुद्धिस्तोऽस्तोऽपि वा ध्यायतु पञ्च नमस्कारं सर्वं पापप्रमोचने अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेण विनाशनं मंगलेषु सर्वेषु प्रथमं मङ्गलं मता ऐसो पंच नमो यारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानां च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् हरहरते तत्क्षरं ब्रह्मवाच परमेश्वरं सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वरतः प्रणम्य धर्मचक्रविनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्तवादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहं विघ्नोत्तापनेयान्ति शाकरभोगपद्मनः विश्वमेविष्टायाति सूतमानि पुष्पांजलिं क्षिपामि बड़े दयालु हो नाथ तुम बड़े कृपालु प्रभु जी बड़े दयालु हो बड़े दयालु हो नाथ तुम बड़े कृपालु प्रभु जी बड़े दयालु हो उदक चंदन तंतुल पुष्प चरु सुदीप स्वरूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवातुल चित्रहि कल्याण मंगल ओम नीम भगवतो गजमतगनान पंचकल्याण सहिता सेहत में मिट्टी भुजलादिनम निबामदे स्वाहा उदक चंदन तंतुल पुष्प कई चरु सुदीप स्वरूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवातुल चित्रहि चिन्नाथ मनोरिय जय ओम दीवानक सिद्धाचार पदे सर्व साधु नमः जलादिनम निबामदे स्वाहा उदक चंदन तंतुल पुष्प कई चरु सुदीप स्वरूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवातुल चित्रहि चिन्नाथ मनोरिय जय ओम नीम भगवत जनष्टोदय शेषनामी भुजलादिनम निबामदे स्वाहा उदक चंदन तंतुल पुष्प कई चरु सुदीप स्वरूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवातुल चित्रहि चिन्नाथ मनोरिय जय ओम नीम मोक्ष मार्ग विधिवादि गंता समगना समादाद संगे भुजलादिनम निबामदे स्वाहा सुना है हमने बाबा तुम सबके रखवाले हो प्रभु जी बड़े दयालु हो प्रभु जी बड़े दयालु हो बड़े कृपालु हो नाथ तुम बड़े दयालु हो प्रभु जी बड़े दयालु हो बड़े कृपालु हो नाथ तुम बड़े दयालु हो गुरु जी बड़े कृपालु हो उदक चंदन तंतुल पुष्प कई चरु सुदीप स्वरूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवातुल चित्रहि मुनिराज ओम ह्रूम समित संज्ञान चरित्रादि गुरु राजवान आचार्य उपाध्याय सर्व साधु नमः जलादिनम निबामदे स्वाहा श्रीमज्जिनेन्द्र मदिवंद जगत्त्रयेशं स्याद्वादनायक मनंत चतुश्चयानि श्री मूल संग सुखशाम सेवकेते हेतुन जैनेन्द्रिय अग्नि विधिरेश मया दियाय स्वस्ति लोके गुरुवेदी निपुंगवाये स्वस्ति स्वभाव महिमोदय स्वस्तिकाय स्वस्ति प्रकाश सहजोचित दंडमाय स्वस्ति प्रसन्न ललिता तुत वैभवाय स्वस्तु छुलत मलबोध सदप्रिवाय ये नाथ भक्त भव्य कलक सक सदा बने जिन नाथ के शासन के देव आइए यहाँ जिन यज्ञ भाग लीजिए सुख कीजिए यहाँ ओम नीम सुपासनाथ शासन देव विजय यक्ष अत्रि आगच्छेदम अर्घम ग्राणी गाणे स्वाहा चंदा प्रभु के पास अजित यक्ष नित्य हैं जिन भक्त गणों के सभी विघ्नों को हरते हैं जिन नाथ के शासन के देव आइए यहाँ निज यक्ष भाग लीजिए सुख कीजिए यहाँ चंद्रपुरनाथ शासन देव अजित यक्ष अत्रि आगच्छे इदम जलांजलि गाणे गाणे स्वाहा श्री पुष्प दंत भक्त लीन ब्रह्म यक्ष है जो भक्त के समस्त कष्ट हर रक्षे हैं जिन नाथ के शासन के देव आइए यहाँ निज यज्ञ भाग लीजिए सुख कीजिए यहाँ शासन देवी ब्रह्म यक्ष अत्रि आगच्छे इदम अर्घम गाणे गाणे स्वाहा शीतल जिनेश समो चरण में सदा रहे ओ नाथ भक्त लीन ब्रह्माईश्वर निज यज्ञ भाग लीजिए सुख कीजिए कुमार यक्ष अत्रि
आगच्छेदम अर्घं घ्राणिगाणे स्वाहा श्रीवास पूज्य पास में क्षण मुख स्वच्छ है जिन पूजकों के विघ्न दूर करने लक्ष्य है जिन नाथ के शासन के देव आइए यहाँ जिन यज्ञ पूज लीजिए सुख कीजिए यहाँ पूजस्य शासन देवी सणयक्षमो सतत यक्ष पाताल है विमल नाथ के पास यज्ञ भाग उनके लिए हर बोल जिसे पाताल यक्ष अत्रि आगच्छे इदम अर्घं जलांजलि घ्राणिगाणे स्वाहा श्री अनंत जिन पास में किन्नर यक्ष वसन यज्ञ भाग उनके लिए अर्पण करो देव किन्नर यक्ष अत्रि आगच्छे इदम अर्घं घ्राणिगाणे स्वाहा धर्मनाथ का किम पुरुष शासन देव पशी जिन बंदों के कार्य सब करे शीघ्र ही यक्ष अत्रि आगच्छे इदम अर्घं घ्राणिगाणे स्वाहा शांतिनाथ के पास में करुण यज्ञ सुसन जिन बंदों का भक्त है करे विघ्न देव गरुणी यक्ष अत्रि आगच्छे इदम अर्घं घ्राणिगाणे स्वाहा कुंतुनाथ के पास में यज्ञ रहे गंधर्व जिन भक्तों के प्रेम से पूरे देव गंधर्व यक्ष अत्रि आगच्छे इदम अर्घं घ्राणिगाणे स्वाहा अरे नाथ के निकट में रहे कुबेर सुजर जिन पूजा के विघ्न को दूर करने में यक्ष अत्रि आगच्छे इदम अर्घं घ्राणिगाणे स्वाहा मल्लिनाथ के पास में वरुण यक्ष निवसन जिन पूजक के प्रेम से करे उपदर्शन मुनुशूरत के पास में भगवती नाम के यक्ष जिन पर भक्तों के सतत इष्ट सिद्धि में यक्ष अत्रि आगच्छे इदम जलादिघ्राणिगाणे स्वाहा नमी जिनके सानिध्य में रहे यक्ष गौमी जिन शासन का भक्ति ये हरे भवजन के देव गोमेद यक्ष अत्रि आगच्छे इदम अर्घं घ्राणिगाणे स्वाहा नेमिनाथ के पास में पासु यक्ष निवसन भक्तों को सुख शांति दे हरे परस्पर यक्ष अत्रि आगच्छे इदम अर्घं घ्राणिगाणे स्वाहा समोषण में पासु के यक्ष रहे मातम दुर्ग नाम धरणेन्द्र है रहे भक्त के यक्ष अत्रि आगच्छे इदम अर्घं घ्राणिगाणे स्वाहा महावीर जन पास में यक्ष रहे मातम जिन शास्त्र रक्षक कहा अर्घ चढ़ाओ समोसणिस्ते चतुर्विंशतिसङ्ग्रे बिन्वान् ओम 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 समोसणिस्ते इकराण वैसो इकराण रोपे 11 करो मैं छोड़ दूं
ॐ जय पारस देवा स्वामी जय पारस देवा सुर नर मुनि जन तुम चरणन की सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित सेवा। ॐ जय पारस देवा। पोषवदी 11 काशी में आनंद अति भारी स्वामी आनंद अति भारी अश्वसेन वामा उर अश्वसेन वामा उर लीनो अवतारी। ॐ जय पारस देवा। जय पार्श्वनाथ जय पार्श्वनाथ। श्याम वरण नव हस्त काय पग उरग लखन सोहे स्वामी पग उरग लखन सोहे सुरकृत अति अनुपम षट्भूषण सुरकृत अति अनुपम षट्भूषण सबका मन मोहे। ॐ जय पारस देवा। जलते देख नाग नागिन को मंत्र नवकार दिया स्वामी मंत्र नवकार दिया हरा कमठ का मान ज्ञान का हरा कमठ का मान ज्ञान का भानु प्रकाश किया। ॐ जय पारस देवा। पार्श्वनाथ मात पिता तुम स्वामी मेरे आस करूं मैं किसकी स्वामी आस करूं मैं किसकी तुम बिन दाता और न कोई तुम बिन दाता और न कोई शरण गहूँ मैं जिसकी। ॐ जय पारस देवा।
के दाता त्रिभुवन के स्वामी। ओम जय पारस देवा, जय पार्श्वनाथ, जय पार्श्वनाथ। दीन बंधु दुख हरण जिनेश्वर तुम ही हो मेरे स्वामी, तुम ही हो मेरे। दो शिवपुर का वासदास यह, दो शिवपुर का वासदास यह द्वार खड़ा तेरे। ओम जय पारस देवा, ओम जय पारस देवा, ओम जय पारस देवा।
खड़े करो और झूमते हुए गुरु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी वाह वाह, गुरु जी लगे ये प्यारा प्यारा, गुरु जी वाह वाह, गुरु जी ऐसे चमके सूरज गगन में, चम चम ऐसा ही तेज तुम्हारा, गुरु जी नाम निहारा, गुरु जी वाह वाह, गुरु जी लगे ये प्यारा प्यारा, गुरु जी वाह वाह, गुरु जी ताली बजा। अरे दोनों हाथ उठाओ ना अम्मा जी, दोनों हाथ उठा के। विद्यासागर गुरुवर तुम, ईश्वर के अवतार, दर्शन कर मोहित हुए जग के सब नर नार, जग के सब नर नार करे मिल करके जय जयकार, जग के सब नर नार करे मिल करके जय जयकार, जग के सब नर नार करे मिल करके जय जयकार। और गुरु जी चरण जहाँ पर, इधर से आवाज नहीं आ रही है, उनकी संख्या यहाँ से ज्यादा है। गुरु जी चरण जहाँ पर, गुरु जी चरण जहाँ पर, स्वर्ग सा लगे वहाँ पर। चलिए एक छोटा सा कंपटीशन करते हैं, लेडीज एक तरफ, प्यारा प्यारा, गुरु जी वाह वाह, गुरु जी, गुरु जी ऐसे चमके सूरज गगन में, चम चम ऐसा तेज तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी वाह वाह, गुरु जी लगे ये प्यारा प्यारा, गुरु जी वाह वाह, गुरु जी शरण में हमें बिठा लो, गुरु जी वाह वाह, चरण से हमें लगा लो। देखिए एक चीज बताता हूँ बहुत अच्छी, ये जो है गुरु जी बहुत इसमें शारदे माँ शारदे, माँ शारदे मैया बालक है हमको कलिका को हवन होगा वह कितने बजे? लगभग 7। आप लोग ने अभी एक बार सुना होगा जब कुंडलपुर में महामस्तक का अभिषेक चलता था और उस समय एक व्यक्ति जो बड़ा वाला कट्टा होता ना, बड़ा वाला कट्टा होता ना, बोरा बोलते हैं अपने यहाँ, वो पैसों का भर के वहाँ पर रख गया, तो अभी तक पता नहीं चला कि वह कट्टा किसका है। वो 10 किलो सोना वहाँ पर ऐसे आया, पता भी नहीं चला कि अभी तक किसका है। ये होता है गुप्तदान। लेकिन आपको हमने बताया भी था कि गुप्तदान में पूरी सामग्री आई हुई है, और उसके बाद हमने क्या बोला था कि यह जो सामग्री लगेगी, मंदिर की व्यवस्था जो अपनी साल भर तक के लिए चलती है, उसके लिए हम लोग ने क्या किए थे, फिर पैसे या सामग्री इकट्ठे के स्वरूप अपन लोगों ने पैसे को इकट्ठा किया था। कोई भी पुण्य या कोई भी व्यक्ति उसको अन्यथा ना दे, ये अपन लोग बोलते ना कि भाई मंदिर के लिए आप लोगों ने ऐसे ऐसे कर लिया, नहीं भाई वो हमने अपनी जेब कमेटी अपनी जेब के लिए नहीं कर रहे हैं, मंदिर में कोई कमी नहीं है, भगवान सबको क्या देता है पता ही नहीं चलता है कहाँ से आता है। लेकिन हम लोग ने जो किया है, किसके लिए किया था, मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से साल भर चलती रहे। अभी भी अगर किसी के मन में शंका हो तो वो अभी भी हमारे लिए बता सकते हैं कि भैया जी आपने ऐसा क्यों किया, हम नहीं देना, जो देने के लिए स्वैच्छिक नहीं हो, हमने जबरदस्ती तो किया नहीं रहा, जो स्वैच्छिक नहीं हो भी अभी भी अपने नाम कटवा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी बात पर, हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग और करेंगे पंचपरमेष्ठी भगवान का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो वरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौरिसाणं,
ऐसो पंछी न मोयारो सब बाबा बड़ा सिलो मंगलारम चे सवेशी बड़ी मम हवै मंगलम बड़ी मम होई मंगलम बड़ी मम हवै मंगलम जीवम जीवम दत्तम चिरिवर वसहीणि जीणि नित्यं देवी देवी देवन्दं वन्दे तं संविदा शिरिषा वन्दे तं शब्विदा शिरिषा वन्दे तं शब्विदा शिरिषा। बोलिए अनंतानंद सिद्ध प्रविष्टि भगवान की, ऑनलाइन के विकराट से सुभाषनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, निष्लक्षण महापर्व की, उत्तम आकिंचन्य धर्म की, समोषण महामंडल विधान की, संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, समस्त मुनि आर्या संघ की जय। बात उस समय की है, एक शिष्य होता है, वह गुरु के पास अध्ययन करते हुए उसको वर्षों व्यतीत हो जाते हैं। वर्षों व्यतीत होने के बाद शिष्य बहुत ही लालायित होता है। क्यों लालायित होता है? क्योंकि गुरु ने एक सपना दिखा रखा था। गुरु ने सपना दिखा रखा था कि हम आपके लिए भगवान के दर्शन अवश्य ही करवाएंगे। शिष्य बहुत ही लालायित, बहुत ही परेशान होता है। उसके वर्षों बीत गए लेकिन उसके लिए भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। गुरु गुरु तो गुरु ही है। उसने शिष्य की हिम्मत नहीं हो रही, फिर भी उसने रोते रोते जा करके गुरु के चरणों में निवेदन किया कि गुरु जी आप तो बोलते हो कि हम आपके लिए, हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे, साक्षात भगवान के दर्शन कराएंगे, लेकिन आप क्यों नहीं करा रहे हो? अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें आज क्या करना है? गुरु के दर्शन करना है। चलो कोई बात नहीं, हम आपके लिए क्या करेंगे, गुरु के दर्शन कराने के लिए क्या है, तैयार हैं। किसने बोला? गुरु ने बोला कि हम आपके लिए भगवान के दर्शन क्या कराएंगे, भगवान के दर्शन कराएंगे, लेकिन हमारी भी एक इच्छा है। गुरुजी क्या इच्छा है? ये थोड़े से टोकरी में पत्थर पड़े हुए हैं, टोकरी में पत्थर पड़े हुए हैं। इस टोकरी को लेकर के आपको कहाँ चलना है? उस पहाड़ के ऊपर चलना है। ठीक है गुरुजी, कब चलना है? कल सुबह से आपको प्रातः 5 बजे वहाँ पर पहुँच जाना है। जो शिष्य था, ठीक है गुरुजी, इतना बोलते ही शिष्य रात को तो उसको नींद नहीं आई। जो ही उसके लिए नींद आई तो वह बिल्कुल से मतलब सो गया। मान 2-3 बजे आपने देखा होगा घर में जो व्यक्ति लेट सोता है उसके लिए 2-3 बजे अगर सोए तो उसके लिए फिर सुबह की नींद क्या होती है, बहुत ही पक्की होती है। वह सोया तो उसकी बार बार नींद भी खुली, लेकिन नींद लगी तो वह कितने बजे उठा? 4:30 बजे। टाइम कितना था? 5 बजे का। अब हम आपके लिए क्या कराएंगे, भगवान के दर्शन कराएंगे। इतना बोलते ही वह झटपट से उठा। और क्या हुआ, उस टोकरी को ले जा करके पहाड़ पे चढ़ना उसने क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। जैसे ही प्रारंभ किया, अब टाइम को देखता है, हाँ टोकरी को पकड़ता है। अब करे तो करे क्या, उतना ऊंचा पहाड़ है। अब उसने क्या किया, एक पत्थर को फिर फेंका, फिर चढ़ा, फिर फेंका, फिर चढ़ा। इस प्रकार से वह चढ़ता गया और जो ही ऊपर तक पहुंचा तो क्या हो गया, पत्थर भी क्या हो गए, खत्म हो गए। अब वह गुरु जी के पास पहुंचता है, गुरु जी से बोलता है, गुरु जी हमें क्षमा करो, हमने क्या किया, हमने पूरे पत्थर फेंक दिए, हम थोड़ा सा जल्दी में
सो गया। मैं सोया तो क्या हो गया। अब जो ही हमने पत्थर फेंकते फेंकते मैं फिर से 5 बजे आपके पास आ गया हूँ। अब हमें क्या कीजिए, गुरु के दर्शन करा दीजिए। बंधु आचार्य वो गुरु होते हैं, गुरु बोलते हैं कि आपने बाहरी पत्थर तो फेंक दिए हैं, आपने क्या किया, बाहरी परिग्रह को त्याग कर दिया है, लेकिन अंतरंग में जो परिग्रह बैठा हुआ है, अगर जब तक उसका त्याग नहीं किया तब तक आपके लिए भगवान के दर्शन होना संभव नहीं है। समझना, हम लोग ने, अब आप लोग बोलो, हमने उत्तम त्याग कर दिया, हमने चारों कसायों को त्याग कर दिया, बाहर से किया है क्या, परिग्रह 24 वेद त्याग करे मुनिराज जी। मुनिराज 24 प्रकार के परिग्रह, जो अंतरंग परिग्रह, अंतरंग परिग्रह कितने प्रकार का बताया, 14 प्रकार का। बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का है, जो आपके लिए सामने दिख रहा है। तो उत्कृष्ट रूप से तो कौन त्याग करता है, मुनिराज करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहिरंग परिग्रह को तो त्याग हम लोग क्या करते हैं, कर देते हैं, लेकिन अंतरंग परिग्रह हमारा छूटता नहीं। तो गुरु जी बोलते हैं कि आपने क्या कर दिया, विधान जी आपने क्या किया है, बहिरंग परिग्रह का तो हमने क्या कर दिया, त्याग कर दिया है, लेकिन अंतरंग में जो राग द्वेष मिथ्या क्रोध मान माया लोग भरे हुए हैं, उसका हमने अभी तक त्याग नहीं किया है। जिसने जब तक ये सब त्याग नहीं किए तब तक उस व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता है। फिर विष्णु था कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, अब बचा क्या है, क्या बचा है, क्रोध मान माया लोग मिथ्या। फिर गुरु कहता है कि भाई जो हम लोग ने छोड़ा है, यही हमारे लिए क्या सिखाता है, ना किंचनम इति आकिंचनम तस्य भावा आकिंचनम, जो हमारा है, जो हमारा है उसका त्याग करना और उसके प्रति ममत्व भाव नहीं रखना, वह क्या है, आकिंचन है। बात चलते किसकी, बात चलते किसकी, बोलो, आकिंचन धर्म की। बंधु हमने मूर्ति विराजमान कर दी, हमने वेदी विराजमान, वेदी पे भगवान को विराजमान कर दिया, हमने समूषण मंडल विधान रचा दिया, हमने मंदिर बनवा दिया, ये तो क्या हुआ, आकिंचन हो गया, हुआ नहीं हुआ। बहिरंग से तो हमने धनलक्ष्मी, क्या धनलक्ष्मी का दान कर दिया, लेकिन जब जब हमारे अंदर ऐसा भाव आएगा कि भगवान हमने विराजमान किए थे, ये समूषण हमने बनवाया था, ये विधान मंडल हमने रचवाया था, दिल्लू पंडित जी में साफ साफ लिखा है, जब जब अगर हमारे अंदर ऐसे भाव आते हैं तब आपके नीच गति का पता लगता है। बहुत सारे व्यक्ति बोलते ना कि हमने ये मूर्ति विराजमान की थी, बंधुओं हमने क्या कहा था, हमने उस दिन क्या कहा था कि जब जो हमने क्या किया है, दान दे दिया है, भाई अब हमारा नहीं है। एक तो दो नहीं, क्या, एक तो दो नहीं, और दे दिया है तो उसको क्या करो, भूल जाओ। सबसे बड़ा आकिंचन्य धर्म, आज का उत्तम आकिंचन्य धर्म यही सिखाता है, ना किंचनम इति आकिंचनम, जो हमारा है, जो हमारा था, हमने उसके लिए क्या कर दिया है, किसी को दे दिया। ऐसे होता ना आजकल वर्तमान में अपन लोग के लिए, अपन लोग क्या करते हैं, किसी के लिए पैसे उधार देते हैं, क्या पैसे उधार दिए, अब आपके लिए पता है कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अगर उससे मांगोगे तो आपके लिए भिखारी बन के मांगना पड़ेगा, है ना।
पहुंचता है किसके पास? पिताजी के पास। जैसे ही पहुंचता है तो पिताजी से बोलता है, पिताजी आप नाम का नाम लीजिए। अब पिताजी जो पिताजी होते हैं, पिताजी क्या बोलते हैं, अरे हमें रामदास से इतने पैसे जाना है, उसने अभी ब्याज तक भी नहीं दिया। अरे पिताजी हम आपके लिए राम का नाम बोल रहे हैं, राम का नाम लो, इससे आपकी गति सुधरेगी, आप मृत्यु को प्राप्त होने वाले, आप वैसे ही बीमार हो, आप वैसे ही खाट पर डलो, राम का नाम वो भगवान की सीढ़ी गुलिस्तान सीढ़ी चढ़ना हमारी क्या हो जाएगी? प्रारंभ हो जाएगी। अभी हम लोग चतुर्थ गुलिस्तान में हैं, आगे जाकर पांच में से ज्यों ज्यों हमारी सीढ़ी बढ़ेगी त्यों ही हम क्या होंगे? मोक्ष मार्ग के ऊपर अग्रसर होते जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या? मैं और मेरापन क्या करना पड़ेगा? पुष्पेंद्र जी, ये मोबाइल हमारा है, ये बीवी बच्चे हमारे हैं, ये नाती पोते हमारे हैं, क्या भाई आपके हैं? हाँ? जब दुख की विपत्ति आएगी सब राजा राणा छत्रपति बोलो, राजा राणा छत्रपति हाथन की असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। चाहे वह राजा हो, चाहे राणा हो, चाहे छत्रपति हो, कोई भी हो, उन सभी को मरना है। कोई भी व्यक्ति आपके लिए साथ नहीं देने वाला। कितना ही आप बोल देना ये हमारी पोती है, ये हमारे बेटे हैं, ये हमारी बहू है, कोई भी साथ नहीं देने वाले। एक बार क्या पुष्पेंद्र अंकल है, ये अपने आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के इनके गुरु हैं, ये पहुंचे, सुनना, ये पहुंचे आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के। उदाहरण कभी एक देश होते हैं, सर्वदेश नहीं होते हैं, सर्वदेश मत लगाना। अब ये पहुंचते हैं और ये बोलते हैं, विमल सागर जी महाराज बोलते हैं कि आपका कौन कौन है? ते बोलते हैं हमारा पोता है, हमारा बेटी है, हमारे सब कुछ है, ये सब आपके हैं। हाँ महाराज, ये तो हमारे लिए, ये आपके लिए क्या कर सकते हैं? आप इनके लिए क्या कर सकते हो? आपने इनके लिए क्या क्या किया? महाराज हमने तो इनके लिए पूरी जिंदगी निछावर, क्यों? क्योंकि जन्म से लेकर के मरण तक, मतलब अभी तक तो आप लोग किसके लिए कमा रहे हो? पुष्पेंद्र जी, किसके लिए कमा रहे हो? अपने लिए। साथ में लेके जाओगे आप अपनी उम्र, आप अपनी उम्र से 25, मतलब अभी आप 50 साल के मान लो, 50 साल पहले देख लेना, 65 साल, चलिए 65 साल पहले देख लेना, तो वही रिश्ता लपड़ा हुआ आपके लिए बालक दिखेगा। और वही आप जाकर के 65 साल बाद के भी देखना, तो आपकी जो जिंदगी दिखेगी वह क्या दिखेगी? एक खटिया पर लेटे हुए, मतलब अर्थी सामने दिखेगी। तो हमारे पुष्पेंद्र अंकल आचार्य विमल सागर जी महाराज के पास जाते हैं, वो प्रश्न करते हैं कि हमारा कौन कौन? अरे महाराज हमारे सबको, ये हमारा इतना बड़ा परिवार है, हमारे पास इतना सब कुछ है, आप क्या क्या कर सकते हो? और क्या क्या किया है? महाराज हमने तो पूरी जिंदगी लगा दी। क्या किया? हमने तो पूरी जिंदगी लगा दी अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए। अब वो आपके लिए क्या कर सकते हैं? महाराज सब कुछ कर सकते हैं, अगर जान भी चाहिए तो वो है ना, सही बात है। अब फिर क्या हुआ? अच्छा अब क्या हुआ? चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। अब एक दिन क्या हुआ? देखते हैं, परीक्षा लेते हैं, चलो। अब इनके लिए क्या हुआ? इनके पूरे परिवार के लिए वहां पर ये क्या हुए? वहां से वापस आ गए। हम आते हैं आपके घर पर, ये अपने परिवार के साथ ये अपने घर पर आ गए। एक दिन क्या हो गए? बीमार पड़ गए। और इन्होंने बीमार तो मतलब बहाना ले लिया, सुनना, क्या कर लिया? बीमारी का तो बहाना ले लिया। और इन्होंने क्या कर दिया? लेट गए। जो ही लेटे तो इन्होंने वैद्यों को, अब इनके बच्चा है तो बच्चा क्या हो गया? परेशान। अरे पिताजी तो महाराज के पास गए थे, महाराज ने पता नहीं कैसे कैसे जादू टोने कर दिए, जो पिताजी बीमार पड़ गए। जो ही बीमार पड़े फिर क्या हुआ? तो बड़े बड़े वैद्यों ने बोल दिया कि इनका कोई उपाय नहीं, इनकी तो मृत्यु क्या है? निकट है।
अब दूसरे तीसरे वेद गाए तो ये क्या, इन्होंने क्या कर दिया, अपनी सांसों को रोक लिया। क्या, अपनी सांसों को रोक लिया। अब इनका कुछ नहीं हो सकता। जो ही वहां से इनके घर के बाहर से विमल सागर जी महाराज निकल रहे, सुनना, आस्था है ना आपको, क्या आस्था पूरी है। जो ही विमल सागर जी वहां से निकल रहे, चलो कोई बात नहीं, अब सब लोग रोते गिड़गिड़ाते, हमारे पिताजी चल बसे, हमारे पिताजी ने ऐसे ऐसे किया है। अब जाकर के विमल सागर जी महाराज इनके अंदर गए और इनको देखते हैं, हाँ इनका इलाज हमारे पास है, इनको हम क्या कर सकते हैं, द्वारा जैसे घूमते फिरते हैं ऐसा हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मैं क्या हूँ, इनका गुरु हूँ। अब क्या हुआ, जैसे ही इतना सोचते इन्होंने क्या किया, ये तो लेटे हैं आराम से और ये मुस्कुरा रहे हैं, वहां से महाराज भी मुस्कुरा रहे हैं। चलो ये तो इनकी परीक्षा लेना, परिवार वालों की परीक्षा लेना है। जितना इतना सुनते ही उन्होंने बोला, ये जो हमारे कमंडलू में पानी है, जो कमंडलू जो भी व्यक्ति इसको पिएगा वो क्या हो जाएगा, इनके समान हो जाएगा, लेकिन ये क्या होंगे, अपने वापस ज्यों के त्यों हो जाएंगे। अब इनकी पत्नी को बोला, सबसे पहले इनके बच्चे को बोला। बच्चे ने तो साफ मना कर दिया, हम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी तो हमें वर्षों जीना है। इनकी बहू से पूछा, बहू ने भी क्या कर दिया, बच्चों से पूछा, बच्चों ने मना कर दिया। पत्नी से पूछा, पत्नी ने भी क्या कर दिया, मना कर दिया, हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों, ये सबकी घटना है। क्यों कर दिया, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, अभी हमने जिंदगी, तो उनके बच्चे होते हैं, बच्चे भी बोल देते हैं कि अभी तो हमें क्या, अभी हमने देखा ही क्या है, अभी तो हमें पूरी अपनी दुनिया देखना है, अभी हमने किया क्या है, हम क्यों मरेंगे। तो ज्यों ही हमारे पुष्पिंद अंकल होते हैं, इतना क्या, इतना सुनते ही क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं और आचार्य श्री के पास रोना शुरू कर देते हैं और क्या कहते हैं, महाराज यहाँ पर हमारा कोई क्यों नहीं है। अरे हमारे लिए, हमने सबके लिए इतना सब कुछ किया है, हमारा कोई नहीं है। अब हमें क्या करना है, महाराज अपने साथ ले चलो। अब हम क्या करेंगे, जिन दीक्षा को धारण कर लेंगे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने बताया है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने बताया कि मनुष्य का परिवार क्या है, किस प्रकार का परिवार है। तो आपके लिए पहले भी बताया था कि दिग्देशे पे खगायते सौ विशंति नगे नगे शौशौकार वशा ध्यानती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। जिस प्रकार से दिशाओं दिशाओं से पक्षी आकर के, समझना भूपेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी आप दोनों ही समझना, क्योंकि आप दोनों की उम्र बराबर ही लग रही है और दोनों ही अच्छे फ्रेंड। तो एक और है, वो क्या नाम है, दिनेश अंकल, ठीक है ना। तो ये क्या है, तीनों एक ही मेजोरिटी के हैं, तो हम इनको विशेष बोल रहे हैं। तो आपका परिवार कैसा है, आप कितना ही परिवार के लिए करते रहना, लेकिन परिवार जब आपके सामने आएगा तो आपके पास पीछे से हाथ दिखा देगा, आगे से नहीं, पीछे से, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इनका परिवार, सबका परिवार कैसा है, जिस प्रकार से दिशाओं दिशाओं से पक्षी आकर के क्या करते हैं। शाम के टाइम आप लोग ने देखा होगा, एक बरगद का पेड़ होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे पक्षी आकर के उसमें रात को ठहर जाते हैं और जो ही सुबह होती है तो क्या करते हैं, अपने अपने स्थानों पर उड़ जाते हैं। उसी प्रकार से आचार्यों ने बताया कि जीव बद्धते मुच्यते जीवा, जीव क्या करता है, कर्मों से बंधता है और कर्मों से ही छूटता है। क्या, किससे बंधता है, कर्मों से बंधता है और कर्मों से ही छूटता। सम्मोह, समान प्रकार से सम्मोह निर्ममात क्रमात् तस्माद सर्व प्रयत्न ने, इसलिए उसके लिए सभी प्रयत्नों को करके, तस्माद सर्व प्रयत्न ने निर्ममत्वम विचिंतित, किसका चिंतन कर रहा है, किसके लिए चिंतन कर रहा है। हम लोग पूरी जिंदगी, पूरा दिन किस में चिंतन में लगाते हैं, सुबह से क्या किया है, सुबह तो हुई नहीं
और अगली सुबह की चिंता करने लगते हैं। तो इसलिए आचार्यों ने बताया है हमें कभी भी चिंतन करना है तो कभी भी मैं और मेरापन का कभी भी चिंतन नहीं करना है। जैसे हमें किसके जो हमने बताया था ना कि हमें अहम का तो विसर्जन करना है। किसका विसर्जन करना है? अहम। जो अहम का मतलब मैं सब कुछ हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंग हूँ। अहम का विसर्जन करोगे तभी हम लोग अहम की ओर आगे बढ़ेंगे। समझना, अहम का मतलब मैं, अहम, अहम का मतलब मैं सब कुछ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। एक बार हमारे प्रधान जी अपने आप में क्या कर रहे हैं? गर्व कर रहे हैं। अरे हम क्या हैं? हम समाज के अध्यक्ष हैं, हम कुछ भी हैं। अब क्या हो गया? हमारे लिए क्या हो गया? गर्व हो गया। हम इतना ये सब कुछ चलाते हैं। अब क्या कि पहुंचे आपके गुरु कौन से हैं? प्रधान जी भाई चाहो, भारत भूषण जी। ये बोलते हैं महाराज हम पूरे समाज के अध्यक्ष हैं। ये बोलते हैं हम पूरे समाज के अध्यक्ष हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसा। ये क्या हो गया? अहम। क्या हो गया प्रधान जी? अहम। अरे आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, आप समाज की सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आप ये बताइए आपका समाज का हिस्सा है? कर्ता च भोक्ता, जीव स्वयं का करता है और जीव स्वयं का ही भोगता है। हम तो क्या है उसमें सवार है, मतलब हम तो क्या कर सकते हैं उसमें सहयोग कर रहे हैं। हम समाज को चलाने के लिए क्या कर रहे हैं? सहयोग है। एक तो होता है कर्ता, एक तो होता है कारण और एक कर्ता। हम तो क्या है उसमें कारण है, निमित्त है। उपादान क्या करना पड़ेगा? जीव के लिए स्वयं ही करना पड़ेगा। आज के दिन तो सिर्फ हमें यही सीखना है। आज के दिन तो सिर्फ हमें ये भाव करना है कि जो हमारा है उसका क्या करना है हमें? बंधो त्याग नहीं करना है। क्या करना है? नहीं, घमंड की तो बात ही नहीं चल रही है। आज आकिंचन्य धर्म हमें क्या सिखा रहा है? ना किंचनम इति आकिंचनम। जो हमारा है उससे हमें क्या करना है? ममत्व को त्याग देना है। जो वस्तु दान में दे दी है वह हमारी नहीं है। जब जब ऐसे भाव अगर हमारे सामने आएंगे तब तब हमारे लिए क्या होगा? नीच गतियों का बंद होगा। तो कभी भी हमें फिर उन्होंने बताया परिग्रह 24 वेद त्याग करे मुनिराजी। परिग्रह 24 प्रकार के होते हैं। एक तो नाम याद करना, कौन कौन से हैं? बहिरंग परिग्रह सबसे पहले बताया कि बहिरंग परिग्रह होते हैं क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य। हिरण्य का मतलब चांदी और स्वर्ण का मतलब सोना। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास। इन सभी की क्या कर लेना है? मर्यादा बांध लेनी है कि हम इतना ही रखेंगे। कर सकते ना भूपेंद्र जी? ये तो हमारे लिए सबसे सरल है। सबसे पहले क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब परिधि, क्षेत्र का मतलब हम इतनी खेत रखेंगे, हम इतनी बीघा जमीन रखेंगे, हम इतनी एकड़ जमीन रखेंगे। इस प्रकार से क्षेत्र। वास्तु, वास्तु का मतलब सीमा में, हम इतनी सीमा में जाएंगे। और हिरण्य, हम इतना चांदी रखेंगे, हम इतना सोना रखेंगे। धन, धान्य, धन का मतलब रुपया पैसा और धान्य का मतलब जो आपके लिए सामने अनाज आदि, हम इतना यही इकट्ठा करेंगे। दासी और दास, नौकर और चाकर, हम इतने ही रखेंगे। ये क्या है? मनुष्यों के लिए, जो संसारी जीव हैं, जो गृहस्थ हैं, गृहस्थों के लिए तो परिग्रह प्रमाणवित अवश्य ही लेना चाहिए। और उसके बाद फिर अंतरंग परिग्रह बताए कितने प्रकार का? 24 प्रकार, 14 प्रकार का। 14 प्रकार में सबसे पहले हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। और उसके बाद कौन सा है? लोभ। और उसके बाद कितने हो गए? 10। कितने हो गए? और उसके बाद क्रोध, मान, माया, लोभ। इस प्रकार से 14 प्रकार के
परिग्रह ये हो गए और 10 प्रकार के बहिरंग हो गए। इनका क्या करना है? अपन हम सभी के लिए त्याग करना है। क्या है? उत्तम आकिंचन्य धर्म को धारण करने में हम क्या करेंगे? हमारा जो है भाई कुछ भी हमारा नहीं। आज का धर्म यार हमें क्या सिखाता है पुष्पेंद्र जी? जो हमारा था वह हमारा नहीं है। अगर ऐसा भाव हमारे अंदर आ गया तो हम निश्चित रूप से उत्तम आकिंचन्य धर्म को धारण करेंगे। और उत्तम आकिंचन्य धर्म के बिना जीव का कल्याण होना, वरना बहुत सारे जैसे आदिनाथ भगवान के साथ कितने हजार राजाओं ने दीक्षा ली? हाँ 4000। और मोक्ष कितने गए? आदिनाथ भगवान के साथ कितने हजार राजाओं ने दीक्षा ली? हाँ 4000। कितने? 10,000। 10,000 मुनिराज 10,000 ने लिए। और हाँ कैलाश पर्वत पर। और मोक्ष कितने गए? सिर्फ 4000। और कहाँ गए? यही उनके लिए परिग्रह आ गया। हमने हमारे बच्चे हैं, अरे हमारे लिए किसी के लिए भूख लग रही थी तो क्या जो पीछे पीछे हट के भगाए, किसी के लिए जैसे बहुत सारे असंख्य मुनिराजों ने दीक्षा ली। लेकिन कोई क्या होता है? पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, मतलब किसी ना किसी प्रकार से वो क्या होते हैं? भटक जाते हैं। यही परिग्रह चिंता दुखी मानो परिग्रह क्या है? चिंता का कारण है। इसी मंगल भावना के साथ बोली महावीर भगवान की जय हो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक
रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम, भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। आया है पर्व 10 लक्षण, कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम, आया है पर्व 10 लक्षण, कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम। सवेरे जिन दर्शन पूजन कर पुण्य कमाए, शक्ति के अनुसार तपस्या करके कर्म खिपाए। सुबह सवेरे जिन दर्शन पूजन कर पुण्य कमाए, शक्ति के अनुसार तपस्या करके कर्म खिपाए। सामायिक जप तप अध्ययन, तन मन वाणी का संयम करना है। आत्म अवलोकन मन में भाव बनाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम, आया है पर्व 10 लक्षण, कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का। प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है मम्मी, मैं तैयार हो जाता हूँ। मम्मी, क्या मैं अपने एक दोस्त को भी साथ ले जा सकता हूँ? हाँ, हाँ, वो भी जैन है और वो कभी पाठशाला नहीं गया। हाँ हाँ बिल्कुल ले चलो। क्या नाम है उसका? सक्षम। सक्षम सक्षम। हाँ प्रणय, क्या हुआ? मैं अभी जैन पाठशाला जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? हाँ चलूंगा, लेकिन वहाँ होता क्या है? मैं कभी गया नहीं हूँ। अच्छा रुक, मैं अपनी मम्मी से पूछ कर आता हूँ। मम्मी मम्मी, क्या मैं अपने दोस्त के साथ जैन पाठशाला जा सकता हूँ? जैन पाठशाला? हाउ बोरिंग। ये क्या होता है? ये सब छोड़ो और मेरे साथ पार्टी में चलो। मम्मी प्लीज, मुझे जाने दो, मैं कभी नहीं गया। ठीक है, जो करना है करो। और ये लो चिप्स का पैकेट, भूख लगे तो खा लेना। ठीक है मम्मी। चलो प्रणय चलते हैं। चलो मम्मी। आंटी, जैन पाठशाला में क्या होता है? जैन पाठशाला में वहाँ हम जैन धर्म के बारे में शिक्षा प्राप्त करते हैं। पाठशाला में हमें अच्छा आचरण करना, हिंसा ना करना, रात्रि में भोजन ना करना, बुरी आदतों से दूर रहना, ऐसी कई अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। पाठशाला में महावीर भगवान की सुंदर सुंदर शिक्षाप्रद कहानियाँ भी बताई जाती हैं। तुम चलो बेटा, तुम्हें अच्छा लगेगा। सुनो सुनो मेहरबान गर्ददान, आज हमें दिखाएंगे कि जैन धर्म की क्या है पहचान। क्यों जानना चाहिए हर बच्चे को पाठशाला, ये बात आज लो जान। तो शुरू करते हैं हम हमारे नुक्कड़ नाटक से, जैन पाठशाला। नमो ओरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो वोझायड़म, नमो लोयसवसावड़म, ऐसा पंचनमुक्कारो सवपावणास्तु मंगलम सवसे पड़मम हुआई मंगलम। अरे ये कौन सा मंत्र है और ये तुमने कहाँ से सीखा? ये नमोकार मंत्र है। ये मैंने पाठशाला सीखा है। ये हमारे धर्म का ही नहीं बल्कि पूरे संसार का सबसे बड़ा मंत्र है। इसे हम महामंत्र के नाम से पुकारते हैं। इस मंत्र से क्या होता है? इस मंत्र से मुझे आत्मविश्वास मिलता है और मैं अपने डर को काबू कर पाता हूँ। नमोकार मंत्र से निकले लाखों मंत्र, बस इस पर श्रद्धा कर ली तो हो जाएंगे धन्य। तो बोलो जय धर्म की जय। अरे इस चींटी को क्यों मार रहे हो? ऐसे ही, मेरे को चींटी मारने में मजा आता है। नहीं नहीं, मत मारो। चींटी में भी हमारी तरह एक जीव होता है, हम उसे भी सुख दुख का अनुभव होता है। मैंने पाठशाला में पढ़ा है कि चींटी के 3 इंद्रिय जीव होते हैं। हमें उसके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। दुख हो किसी जीव को, करो ना ऐसा कर्म, जियो और जीने दो, यही है हमारा जैन धर्म। तो बोलो जय धर्म की जय।
अरे इतनी देर से खाना खत्म नहीं हुआ। ये टीवी बंद करो और खाना खाओ। नहीं, मुझे टीवी नहीं कड़ी खाना खाना है। नहीं, पहले खाना फिर टीवी। मुझे नहीं खाना है खाना। अरे ये क्या हुआ? सारा खाना मेरे प्रोजेक्ट पर गिर गया। कल ये मुझे स्कूल में सबमिट करना था, मैं क्या करूँगी? क्या तुम्हें पता नहीं, क्रोध एक कसाई है जिसे किसी और का नहीं बल्कि खुद का ही नुकसान होता है। क्रोध, माया, लोभ और मान, ये चार कसाय, इनसे कुछ न पाएगा, बुरे कर्म है बन जाए। तो बोलो जैन धर्म की जय। मम्मी, मुझे जैन पाठशाला में आज बहुत मजा आया। ऐसा क्या सीखा तुमने? मैंने वहाँ पर चार कसाय और नमोकार मंत्र के बारे में सीखा। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आज मैं प्रण लेती हूँ कि मैं रोज सुबह जैन पाठशाला जाऊंगी और अपने परिवार को भी साथ लेके जाऊंगी। आप लोग भी यह प्रण लो कि आप अपने बच्चों को पाठशाला भेजें। सभी को जय जिनेंद्र।